स्ट्रोक जागरूकता दिवस है, क्या है और कितने मामले आईजीएमसी में आते हैं इस तरह के? जो 29 अक्टूबर है वो विश्व पक्षाघात दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये जो सप्ताह है ये पूरा सप्ताह वर्ल्ड स्ट्रोक वीक या विश्व पक्षाघात सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। जैसे जैसे हमारी जीवन शैली बदल रही है, पक्षाघात जैसी जो असंक्रामक बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं और ऐसा अनुमान है कि हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति को पक्षाघात या स्ट्रोक होता है। और अगर हम आंकड़े देखें तो पूरी आयु के दौरान ऐसा अनुमान है कि 6 में से एक व्यक्ति को उसकी आयु के दौरान अवश्य ही ये पक्षाघात या स्ट्रोक की बीमारी होगी। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इसके बारे में जानें, क्योंकि स्ट्रोक होने के बाद 6 महीने में केवल 1/3 लोग ही पूर्णतया स्वस्थ हो पाते हैं। 1/3 लोग जो हैं वो मर जाते हैं और केवल 1/3 हैं जो पूर्णतया अपंग, समाज पे पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। और अब आज के आधुनिक युग में स्ट्रोक या अधरंग के नवीन जो उपचार हैं वो उपलब्ध हैं, परंतु जागरूकता के अभाव में लोग उनका लाभ नहीं उठा पाते। जो अधरंग है या स्ट्रोक है उसके इलाज में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो समय है, क्योंकि जो मस्तिष्क की कोशिकाएँ हैं यदि उन्हें समय पर खून का बहाव सुचारू नहीं किया गया तो वे नष्ट हो जाती हैं और फिर यदि हम खून का बहाव सुचारू कर भी दें तो वे पुनर्जीवित नहीं हो सकती। तो इसलिए जो शुरू का 3-4 घंटे का समय है अधरंग के बाद वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि उस समय में व्यक्ति समय पर अस्पताल पहुंच जाए और उसे समय पर उपचार मिल जाए तो वो बहुत गंभीर समस्याओं से बच सकता है। डॉक्टर साहब, हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल में कितने % है, क्या बच्चों में भी ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है? वैसे तो जो अधरंग है वो अधिक आयु में ज़्यादा पाया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है कि केवल दीर्घ आयु में ही ये बीमारी होती है। ऐसा अनुमान है कि 15 से 20% जो इसके पक्षाघात के केसेस हैं वो 40 वर्ष से कम आयु में आते हैं और बच्चों में भी ये अधरंग या पक्षाघात पाया जाता है। कारण उनमें थोड़े भिन्न रहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि बच्चों में अधरंग या पक्षाघात नहीं हो सकता। और दूसरी जो बात मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि पक्षाघात से बचा जाए ये सबसे अच्छा है, तो जो इसके बचने के उपाय हैं वो जिनको ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप है वे समय पर उसका उपचार कराएं, अपना रक्तचाप जांच करवाते रहें, क्योंकि ये पाया गया है कि यदि ये केवल एक जो हमारा रिस्क फैक्टर है हाई ब्लड प्रेशर हम उसे कंट्रोल कर सकें तो हमारी स्ट्रोक होने की संभावना 40% तक कम हो जाती है। उसके अलावा मधुमेह या डायबिटीज़ के उसका समुचित इलाज, उसके अलावा जिन्हें कोलेस्ट्रॉल अधिक है उसका उचित समय पर इलाज और वज़न का अधिक होना जो हमारे आधुनिक जीवन शैली का परिणाम है या शारीरिक व्यायाम का अभाव होना, ये सब जो है स्ट्रोक के कारण हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में खासकर हमने एक HP टेलीस्ट्रोक करके एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जो 2014 से चल रहा है, जिसके अंतर्गत स्ट्रोक के सभी मरीज़ों को जो है वो निःशुल्क उपलब्ध है उन गिने चुने सेंटर्स में जहाँ पे CT स्कैन इत्यादि उपलब्ध है। और ऐसे 17 हॉस्पिटल हैं IGMC शिमला और डॉक्टर RPGMC टांडा के अलावा जहाँ CT स्कैन की सुविधा हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध है और व्यक्ति वहाँ अगर समय पर पहुँच जाए तो वहाँ इसके उपचार की दवाएं भी उपलब्ध हैं और ये दवाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। और वैसे बाज़ार के हिसाब से देखें तो उनका मूल्य 50-60 हज़ार रुपये तक है, परंतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सौजन्य से ये जो दवाइयाँ हैं निःशुल्क सभी वर्ग के लिए उपलब्ध हैं। परंतु जागरूकता का अभाव होने के कारण अधिकांश रोगी जो हैं अपने आसपास के नीम हकीम इत्यादि के पास समय गंवा देते हैं और जब हमारे पास पहुंचते हैं तो फिर समय निकल चुका होता है। डॉक्टर साहब, प्राथमिक अगर मान लो किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है तो प्राथमिक उपचार क्या करें और कैसे अस्पताल तक पहुँचें? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि सबसे पहले हम ये संशय कब करें कि हमें ब्रेन स्ट्रोक हो गया। वैसे तो ब्रेन स्ट्रोक के अनेक से लक्षण हो सकते हैं, परंतु 3 लक्षण यदि जन साधारण समझ जाए तो 75% मरीज जो हैं वे समय पर अस्पताल पहुँच सकते हैं। और वो लक्षण हैं जिसे हम अंग्रेज़ी में फास्ट निमोनिक के नाम से बोलते हैं। F फॉर फेस, अचानक से मुंह का टेढ़ा हो जाना। A फॉर आर्म, अचानक से हाथ का कमज़ोर हो जाना। S फॉर स्पीच, बोलने या समझने में समस्या होना। और T फॉर टाइम। ऐसे लक्षण कभी भी किसी को हों तो तुरंत समय ना गंवाएं और अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाएं जहां CT स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हिंदी में अभी इसका हमने एक सूत्र बनाया है बचाव के नाम से। ब से बाजू, अचानक से बाजू में कमज़ोरी होना। च से चेहरा, चेहरे का टेढ़ापन हो जाना। आ से आवाज़, बोलने या समझने में कठिनाई होना। और व से वक्त। तो यदि इन 3 चिन्हों को भी हमारे जनसाधारण में लोगों को पता लग जाए कि ये अधरंग या पक्षाघात के लक्षण हो सकते हैं तो वे तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाकर
बहुत गंभीर जो उसके परिणाम हो सकते हैं उनसे कहीं हद तक बच सकते हैं।